नमस्कार। आज हम स्वयं बोध और शत्रुबोध के 5वें अध्याय के फर्स्ट पार्ट के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर शुरुआत में जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि हम कौन हैं, यह हमारी खोज की शुरुआत है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हिंदू होने का अर्थ है रीत की रक्षा करना, यानी सृष्टि की उस प्राकृतिक व्यवस्था को संभालना जो पंचरणों, कर्तव्यों और संतुलन जीवन में एक संतुलन बनाए रखती है। हिंदू दृष्टि का केंद्र है कर्म और जन्म चक्र का नियम, और ये समझ कि आत्मा जो है वह अजन्मी है, अमर है। ध्यान और साधना का अंतिम लक्ष्य यही है कि आत्मा और ब्रह्म को एक रूप जानकर उसे जाना जाए, और यही मोक्ष है। हम एकता के अंदर विविधता नहीं गढ़ते हैं, हम तो उस मूल एकत्व को अनुभव करते हैं जिसमें विविधता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। और यही हमारी सनातन सभ्यता का नींव रहा है, जहाँ पे 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास तक मनुष्य को सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी अंतिम लक्ष्य जो है वो आत्म अनुभूति ही है। ज्ञानियों ने सदैव कहा है कि परम सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में कोई मत, सिद्धांत या रिलीजन नहीं है, ये एक अनुभूति का मार्ग है। और यही अनुभूति हमारे आचार में, हमारे अनुष्ठानों में और साधनों का आधार बनती है, और इसी से मनुष्य भीतर बाहर के जगत में सामंजस्य स्थापित करता है। सनातन धर्म ने विविधता को रोका नहीं, उसको सहेजा है, परंतु विविधता तभी तक कल्याणकारी है जब उसका आधारभूत एकत्व जीवित रहे। जब वह एकत्व टूटता है तो वही विविधता विभाजन और दुर्बलता बन जाती है। हमारी पहचान परिवार, कुल, जाति, वर्ण और देश, ये सब जितने हैं ये तभी तक सार्थक हैं जब वे सनातन धर्म की रक्षा करें। धर्म सर्वोच्च न रहे तो जाति संकीर्ण हो जाती है, राष्ट्रवाद जो है वो अत्याचार बन जाता है और व्यक्ति इच्छाओं में खो जाता है। इतिहास में विशेषकर मध्यकाल और अंग्रेजी शासन में हमने इसके दुष्परिणाम को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, जब जातीय पहचान को धर्म से ऊपर रखकर हमने स्वयं को दुर्बल कर लिया। और ये चीज़ हमेशा से ही रही, वर्ण व्यवस्था को जाति के साथ जोड़कर हमारी ही दुर्बलता के, हमारे ही अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। और वहीं से ईसाई और इस्लाम जो जैसे पंथ हैं वो भारत के अंदर धीरे धीरे आसानी से फैल गए, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति दोनों को ही मिक्स कर दिया। अंग्रेजों ने भी वही किया, वर्ण व्यवस्था को जाति से मिक्स कर दिया और सब समुदाय को अलग अलग गुटों में बांट दिया, जो ये काम करने में फिर वो अपने सफल रहे। नमस्कार।